स्टूडेंट, वेलकम टू न्यू क्लास। अभी तक आपने पढ़ा कि नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या है। उसी क्रम में आगे हम चलते हैं कृत्रिम वर्धी जनन। ठीक है, कृत्रिम वर्धी जनन का मतलब होता है इस प्रकार के जनन में क्या होगा, मानव के द्वारा होता है। मानव के क्रियाकलापों द्वारा पौधों के वेजिटेटिव भाग से नए पौधों का बनना वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहलाता है। ठीक है, ये जो है उन पौधों में कराया जाता है जिन पौधों में या तो बीज नहीं बनते या तो बीज बनते हैं तो उनका जर्मिनेशन जो है करवाना बड़ा कठिन हो जाता है। तो इन समस्याओं को दूर करने के लिए जो है पौधों के तनों को काट कर या उसके जो भी पार्ट हैं, वेजिटेटिव पार्ट, जो भी प्रोपेगेट पार्ट हैं, उसको कट करके मृदा में जो है क्या करते हैं, दबा करके या उसे उचित जो है वातावरण दे करके नए पौधों को तैयार कर लेते हैं। ठीक है, इस प्रकार के जनन को हम लोग वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बाय कटिंग। ठीक है, कटिंग का मतलब आपको पता होगा और ये विधि बहुत ही प्रचलित विधि है। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे, अच्छा, कृत्रिम का मतलब होता है बाय मैन मेड। ये मानव के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, तो इसी में हम पढ़ते हैं क्या, कटिंग, बाय कटिंग। कटिंग को हम लोग बोलते हैं कलम करना या कलम के द्वारा नए पौधों का निर्माण। ठीक है, तो कटिंग में क्या करते हैं हम, कोई इसमें जैसे गुलाब का पौधा लेते हैं, गुड़हल का लेते हैं, नींबू का लेते हैं, तो क्या करते हैं गन्ना का लेते हैं। तो उस पार्ट जो पुराने इसके स्टेम होते हैं, ठीक है, उस स्टेम को काट करके मृदा में क्या किया जाता है, लगा दिया जाता है और उसे उचित जो है वातावरण दिया जाता है, जिससे कुछ समय बाद उसमें उसके जो है वेजिटेटिव पार्ट में उसमें कलियां बनने लगती हैं। कलियां जो है फाइनली डेवलप हो करके नए पौधों को जन्म देती हैं। ठीक है, तो कटिंग में आप पढ़ेंगे कि जैसे यहाँ पर एग्जांपल ले रहे हैं, सपोज करें इसमें हम गन्ना ले रहे हैं और रोज़ ले रहे हैं, गुलाब का पौधा या गुलाब का तन का पौधा लेते हैं। ठीक है, तो इसे क्या करते हैं, इस तने, जैसे सपोज करें ये गन्ना ही है, ये इसमें नोड और इंटरनोड पाए जाते हैं। नोड का मतलब गांठ होता है, इंटरनोड का मतलब गांठों के बीच में जो भाग पाया जाता है उसे इंटरनोड कहते हैं। तो नोड में जो है यहाँ पर कुछ बड पाए जाते हैं। ठीक है, कलियाँ पाई जाती हैं। ठीक, तो इस पार्ट को तिरछा काट दिया जाता है। ठीक है, तिरछा काटने के बाद क्या किया जाता है, सॉइल के अंदर इसे क्या किया जाता है, दबा दिया जाता है। ठीक है, अब इसे उचित वातावरण मिलेगा तो क्या होगा, इसमें एडवेंटेशियस जड़, जिसे अपस्थानिक जड़ बोलते हैं, अपस्थानिक, इसमें जड़ें निकलने लगती हैं। ये जड़ें क्या करती हैं, मृदा से खनिज पदार्थ को अवशोषित करने लगती हैं और प्रोसेस बहुत तेज़ बढ़ जाता है और इसमें से छोटे छोटे लीफ निकल जाते हैं। ठीक है, तो देख रहे हैं इस विधि के द्वारा नए पौधों का निर्माण हो रहा है। किसके द्वारा, कट के द्वारा नए पौधों का निर्माण हो रहा है। तो हम क्या कहेंगे, बाय कटिंग वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। क्लियर। और उसमें देख लीजिए गुलाब के पौधे में देखें तो उसका तना हम लोग काट लेते हैं। ठीक है, और काटने के बाद तिरछा जो है ऐसे मृदा में दबा देते हैं। ठीक है, और उचित वातावरण पाने के बाद इससे क्या निकलेगा, कलियां निकलेंगी, फिर ये बड़ा सा पौधा हो जाएगा। ठीक, तो बाय कटिंग के द्वारा पौधे का निर्माण हो रहा है। ठीक है, ये मानव के द्वारा हो रहा है, इसलिए क्या होगा, आर्टिफिशियल होगा। ठीक, अगला चल रहा है। अब कटिंग में सपोज करें, थोड़ा सा और इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसलिए मैं बताने जा रहा हूँ। अगर बाय द वे वह तना ठीक से उसमें बडिंग नहीं आ रहा है, ठीक से उसमें अंकुर नहीं, बड नहीं बन रहा है, कलियाँ नहीं बन रहा है,
तो उसमें हम कुछ हार्मोन्स का जो है यूज़ करते हैं, ठीक है। उस हार्मोन्स को बोलते हैं प्लांट हार्मोन्स। इसे प्लांट हार्मोन्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये पौधे के लिए दिया जाता है। और हार्मोन्स हुआ ऑर्गेनिक क्या है, रासायनिक जो है कार्बनिक रसायन तत्व है जो उस क्रिया को, जो सेल डिवीजन क्रिया को फास्ट कर देता है, ठीक है। तो ये क्या है, प्लांट हार्मोन्स। इसमें हम क्या लेते हैं, ऑक्सीन, हमने पढ़ा होगा। ऑक्सीन हार्मोन्स क्या है, प्लांट हार्मोन्स है। अब इस हार्मोन्स के अंतर्गत जो है जैसे IAA इंडोल एसिटिक एसिड, IBA इंडाल ब्यूटारिक एसिड, ठीक है। इन जो है हार्मोन्स का क्या करते हैं हम लोग, विलयन बनाते हैं। और विलयन बनाने के बाद जो भी कट स्टेम है उसको हम उस विलयन में डिज़ोल्व करते हैं। और डिज़ोल्व करने के बाद फिर उसे मृदा में क्या करते हैं, लगा देते हैं। और कुछ समय बाद जो है, जैसे मान लीजिए ये सॉल्यूशन हमने बनाया है इसका, ठीक है। इसमें हम लोगों ने क्या किया, कट ये सेक्शन को क्या किया, डिज़ोल्व किया। और फिर डिज़ोल्व करने के बाद जब हम इसमें मृदा में इसको लगाते हैं, इसमें कलियाँ बहुत तेज़ी से निकलती हैं, ठीक है। अर्थात क्या है, ये प्लांट हार्मोन्स है जो जैविक क्रिया को फास्ट कर देता है। क्लियर। ये उस कंडीशन में प्रयोग करेंगे जब उसमें अंकुरण ठीक से नहीं आ रहा है, बडिंग ठीक से नहीं आ रहा है। क्लियर। ये दो का नाम आप जरूर याद रखेंगे, इंडाल एसिटिक एसिड और इंडोल ब्यूटारिक एसिड, ठीक। क्लियर। आगे बढ़ते हैं हम। अगला है ग्राफ्टिंग, जिसे आप रोपड़ बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलेंगे आप, रोपड़। ये किसके अंतर्गत आप पढ़ रहे हैं, कृत्रिम वर्धीजन के अंतर्गत पढ़ रहे हैं, ठीक है। ग्राफ्टिंग क्या है बेटा, दूसरा रोपड़। ग्राफ्टिंग, ग्राफ्टिंग में होता क्या है कि इसमें दो प्रकार के नस्ल वाले पौधों को लिया जाता है। एक घटिया नस्ल कह लीजिए, खराब, और एक अच्छा नस्ल जिसे कहते हैं कि उन्नतशील कह लीजिए, ठीक है। अब दोनों जो है नस्लों के पार्ट को मिक्स किया जाता है, मिला दिया जाता है। मिलाने के बाद उनसे जो पौधा तैयार होता है वो उत्कृष्ट जो है नस्ल का पौधा होता है, जो कि अधिक मात्रा में पैदावार देता है। इसीलिए हम उसका क्या करते हैं, ग्राफ्टिंग करते हैं, रोपण करते हैं। क्लियर। तो देखें, इसमें दो नस्ल वाले हैं, कह लीजिए एक अच्छे नस्ल के पौधे और एक कह लीजिए खराब नस्ल के पौधे, ठीक है। इसको नाम दिया जाता है क्या, सियोन, और इसे बोलते हैं स्टॉक। आप ऐसा समझे, इसमें सियोन मतलब सयाना, अर्थात वो सयाना होगा तो उत्कृष्ट का होगा, तो ऐसा समझे। सियोन का मतलब आप समझे अच्छा नस्ल, सयाना, ऐसा समझे, ठीक है। और स्टॉक का मतलब ये है कि जो चीज़ें खराब हो जाती हैं उसे स्टॉक में ही रखा जाता है, या ज़्यादा लंबे समय तक आप रखेंगे तो क्या होगा, वह खराब ही होगा। तो ऐसा आप एक ट्रिक की तरह समझे, ये कोई मतलब नहीं है, किताब कोई भाषा नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या किया जाता है, ध्यान दें, सियान ऑलवेज जो है इसका स्टेम लेते हैं हम लोग, और स्टॉक ऑलवेज जो है इसका हम निचला वाला पार्ट लेते हैं, अर्थात कह लीजिए कि जो रूट वाला सेक्शन होता है, ठीक है, जिस पर हम उसको अटैच करेंगे। तो कह लीजिए कि निचला वाला स्टेम कह लीजिए, ये अपर वाला है और इस स्टेम का लोअर पार्ट है, ठीक है। तो इसमें देखें आप, जैसे सपोज करें हम, एक क्या है, एक पौधा सपोज कर लीजिए, इसमें पत्तियां लगी हुई हैं, ये दूसरा पौधा है, इसमें पत्तियां लगी हुई हैं, ठीक है। इसे हम मान लेते हैं क्या, सियोन, SCION, और इसे मान लेते हैं स्टॉक, ठीक है। अब स्टॉक क्या, सियोन अच्छा है और स्टॉक
खराब नस्ल है, क्योंकि फल जो भी उत्पादन होगा वो ऊपर लगेगा, इसलिए अच्छे को हम ऊपर क्या करते हैं, अटैच करते हैं। ठीक है, अब दोनों में क्या करते हैं हम लोग, इसमें कट करते हैं या चीरा लगा देते हैं, या इसमें कोई एक सांचा बना देते हैं और इसमें भी उसी तरीके का सांचा लगा देते हैं। सपोज करें हम इसमें गड्ढा बना देते हैं ऐसा, ठीक है, और इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसी के कम्प्लीमेंट्री जो है इसको इस तरीके से काट देते हैं। फिर क्या करते हैं, स्टॉक और सियान को एक दूसरे में क्या करते हैं, शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, सपोज करें फिर आगे बढ़ने के बाद ये ऐसा बनेगा। ये तो रहा सियॉन और सॉरी स्टॉक, और ये रहा सियॉन। ठीक, इसको हम लोग क्या करते हैं, लॉक कर देते हैं, मोमो लगा देते हैं, ताकि इसमें कोई भी बैक्टीरिया या जो भी ट्रांसपिरेशन ना हो, क्योंकि वाटर चढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा, ट्रांसपिरेशन इधर से निकल जाएगा। तो ट्रांसपिरेशन और इन्फेक्शन को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, इसको कवर कर देते हैं। ठीक है, कुछ समय बाद ये आपस में बाइंड हो जाता है और सियान से जो है अच्छे फसल या सॉरी अच्छे नस्ल वाले जो है या उनकी पैदावार अधिक हो जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार के एग्जाम्पल में हम लोग पढ़ते हैं, मतलब इसमें ग्राफ्टिंग किन किन पौधों में हम कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसमें लिख सकते हैं गुलाब में तो आप फूल ले सकते हैं। ठीक है, सेब में कर सकते हैं। ठीक है, नाशपाती में कर सकते हैं। ठीक है, इसकी एग्जाम्पल है। तीसरा लेते हैं हम लोग शाखा बंधन। शाखा बंधन, जैसा कि नाम ही है शाखा बंधन। शाखा मतलब होता है पौधे, तना कह लीजिए, तने। ये ग्राफ्टिंग का मॉडिफाइड जो है स्वरूप है या रूपांतरित स्वरूप है। इसमें क्या किया जाता है, दो पौधों के तनों को आपस में क्या करते हैं, पहले उसमें चीरा लगा देते हैं। सपोज मैं दो पौधा ले रहा हूँ, ये दो पौधे हो गए। ठीक है, इसमें किसी को हम लोग क्या मान लेते हैं, स्टॉक मान लेते हैं। ठीक, ये मान लीजिए सियॉन है और ये स्टॉक है। क्लियर? अब इस जो है सियान स्टॉक में क्या करते हैं हम लोग, इसको छील देते हैं लगभग 5 सेंटीमीटर तक हम लोग, चमड़े के नीचे तक जो है इसको छील देते हैं, इसको भी छील देते हैं। दोनों को क्या करते हैं, आपस में सटा देते हैं। देखिए जैसे ठीक, अब इस पार्ट को पूरी तरह लॉक कर दिया जाता है मोम के द्वारा। ठीक है, या इस पर कोई गीली मिट्टी लगा दी जाती है ताकि जो है इसमें और ट्रांसपिरेशन ना हो, नमी बराबर बनी रहे, संक्रमण ना हो। ठीक है, मोम भी लगा सकते हैं। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, बाइंडिंग कर देते हैं। बाइंडिंग करने के बाद हम क्या करेंगे, इसमें जो सियान होगा उसका क्या कट करते हैं, उसका स्टेम कट करेंगे, ये कट कर देंगे। ठीक है, तो सियान का क्या बचा, स्टेम, जिसपे प्रोडक्ट लगेगा, और स्टॉक का क्या हम लोग कट कर देते हैं, तना ही निकाल देते हैं। तो हम देख रहे हैं कि हूबहू ये ग्राफ्टिंग की ही तरह है, बस शाखाओं को सटाकर जो है नए पौधों को बना देते हैं। ठीक है, तो इसमें हम एग्जाम्पल लेते हैं आम, अमरूद, लीची। इसका जो मुख्य एग्जाम्पल है, यह विधि किस पौधों में कर सकते हैं, आम, अमरूद, लीची। ठीक है, आगे दाब लगाना, लेयरिंग। दाब, जैसा कि आगे बढ़ते हैं, चौथा दाब लगाना। नाम से ही पता चल रहा है कि किसी चीज़ को दबा देना। तो हम क्या कर रहे हैं, पौधे का तना ही दबाएंगे और वह उस पौधे को दबाएं, उस पार्ट को दबाएंगे जो पृथ्वी से थोड़ा सटा हुआ हो, उसी को दबा पाएंगे। जैसे सपोज करिए ये एक पौधा है, इसकी शाखाएं हैं और एक शाखा जो है ऊपर जाने के बाद थोड़ी नीचे झुक गई है और इसका थोड़ा सा संपर्क जो है मृदा से हो रहा है, ये समझ लीजिए सॉइल है, और ये क्या है, तना है।
अब इस तने को हम थोड़ा सा झुका करके दबा नीचे करके इस पर मिट्टी लगा सकते हैं। और ये क्या करते हैं, पहले यहाँ पे हल्का सा हम लोग क्या करेंगे, इसके चमड़े को निकाल देंगे ताकि इसमें एडवेंटेशियस जो है रूट बन सके। क्लियर? तो क्या करते हैं, इसके चमड़े को पार्ट को यहाँ पर छील देंगे और छीलने के बाद फिर इस पार्ट को मिट्टी से दबा देते हैं और कुछ समय बाद इसमें क्या आने लगते हैं, एडवेंटेशियस जड़ें बनने लगती हैं। ठीक है? और जब जड़ बनेगा तो आपको पता है कि अब ये मिनरल्स भोज्य पदार्थ यहाँ से न लेकर के यहाँ से लेना शुरू कर देगा। तो अगर हम इस पार्ट को कट कर देंगे तो अब मतलब कि ये है कि ये अपना स्वतंत्र जीवन यापन कर सकता है। तो आप बताइए कि ये नया पौधा बना कि नहीं बना? बिल्कुल बना। तो हम देख रहे हैं कि किसके द्वारा बना, दाब लगाने के द्वारा बना। और किस पार्ट से बना? वेजिटेटिव पार्ट से बना। तो ये कौन सा जो है रिप्रोडक्शन हुआ? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हुआ। मानव के क्रियाविधियों से हुआ, इसलिए कृत्रिम हुआ। ठीक है? और किसके द्वारा हुआ? दाब लगाने के द्वारा हुआ। तो इसका मतलब है कि दाब लगाने के द्वारा वर्धीकरण हो रहा है। ठीक है? अगर सपोज करें कि तना नहीं झुका है तो क्या करेंगे, सपोज करिए यहीं पे थोड़ा सा हम एक और तना लेते हैं, ये थोड़ा सा ऊपर हो गया तो हम क्या करते हैं, सपोज करिए कोई बिल्डिंग है, बिल्डिंग के पास में ही है, तो यहाँ पर हम गमला रख देंगे और इस गमले के बगल में इसकी जो है जो पतली वाली जो तना होगा उसको इसी विधि के द्वारा क्या करेंगे, कट करेंगे और फिर वहाँ सॉइल से क्या करेंगे, ढक देंगे। फिर वही प्रक्रिया यहाँ पर होगी और कट कर नया पौधा हम तैयार कर सकते हैं। ठीक है? तो दोनों कंडीशन। ठीक, इसमें हम सेब, चमेली आदि के पौधों के तनों में इस विधि के द्वारा नए पौधों को बना सकते हैं या पैदा कर सकते हैं। ठीक है? इसका लास्ट जो है जो हेडिंग है वो क्या है, गूटी लगाना। बहुत इम्पोर्टेंट है, पूछे जाते हैं गूटी लगाना। गूटिंग, देखिए गूटी में क्या होता है कि जो तने होते हैं, तने का जो ऊपरी शाखा होता है उसे तो आप लेयरिंग कर नहीं सकते, उसे दबा नहीं सकते। तो क्या होगा, आप दूसरी विधि का प्रयोग करेंगे। ठीक है? तो सपोज करें यहाँ पर शाखाएं ये हैं, तो इस शाखाओं मतलब सपोज करें कि इस शाखा के द्वारा हम नए जो है इसको काट करके नए पौधे को बना लें। तो यहाँ पर क्या होगा कि सारी प्रक्रिया वही है, इसमें इसके जो इसका चमड़ा है, स्केल है, उसको हटा देंगे। हटाने के बाद यहाँ पर गीली मिट्टी लगा देंगे। लगाने के बाद यहाँ पर जो है कुछ ऐसे पार्ट लगाएंगे जो कि ट्रांसपिरेशन को रोके। ठीक? और इसके ऊपर एक खड़ा पीचर जो है सेट कर देंगे, इसमें पानी भर देंगे, इसको थोड़ा सा छेद करके। अब इसी छेद में थोड़ी सी एक कॉटन का जो है एक रस्सी लगा देते हैं। ठीक है? अब पानी क्या करेगा, यहाँ से रिश्ता हुआ जो है इस पार्ट को क्या करेगा, बराबर नमी बनाए रखेगा और उस नमी के द्वारा जो है यहाँ पर एडवेंटेशियस जो है जड़ें या छोटी छोटी जड़ें जो है निकलना प्रारंभ कर देगा। जैसे ये प्रक्रिया स्टार्ट क्या हो, बनना शुरू हो, आप इसे कट करके नए जगह लगा करके नए पौधों को तैयार कर सकते हैं। ठीक है? तो यह प्रक्रिया कहलाती है गूटिंग लगाना या गूटिंग, बाय गूटिंग। ठीक है? इसकी एग्जाम्पल ले सकते हैं क्या, लीची नींबू। एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं, लीची एंड नींबू। ठीक है? तो इसमें वेरी शॉर्ट जो है बनते हैं, बहुत लंबे प्रश्न नहीं बनते। तो आप छोटे छोटे जो है शब्द को ध्यान में रखते हुए आप इसे अच्छे से जो है इसका रिवीजन करें, नोट्स बनाएं। और जो भी प्रॉब्लम होता है उसे आप क्या करें, कमेंट बॉक्स में उस प्रॉब्लम को छोड़ें और नेक्स्ट जो है डे या नेक्स्ट क्लास में उसका जो है सलूशन आपको ज़रूर दे दिया जाएगा। ठीक है? और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर भी करें। थैंक यू।